गुड मॉर्निंग टू गुड आफ्टरनून टू वन एंड ऑल। मेरा नाम रजत शर्मा है। मेरा आज का टॉपिक है अंधेर नगरी चौपट राजा। मूल रूप से यह कहानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की एक नाटक से लिया गया है। अंधेर नगरी चौपट राजा टेक शेर बाजी टेक शेर खाजा उसका एक अंश है। अंधेर नगरी प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का सर्वाधिक लोकप्रिय नाटक है। 3 अंक के इस नाटक में वैवाहिक विवेकहीन और निरक्षण शासन व्यवस्था पर करारा व्यंग्य करते हुए उसे अपने ही कर्मों द्वारा नष्ट होते दिखाया गया है। भारतेंदु ने इसकी रचना बनारस के हिंदी नेशनल थिएटर में लिए एक ही दिन में की थी। यह नाटक 3 अंकों में विभक्त है। इनमें अंक के बजाय हर्ष शब्द का प्रयोग किया गया है। पहला हर्ष दृश्य में महंत अपने दोनों चेलों के साथ दिखाई पड़ते हैं, जो अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास के पास के शहर में भिक्षा मांगते बेच बेचते हैं। वे गोवर्धन दास को लोभ के बुरे परिणाम के प्रति सचेत करते हैं। दूसरे दृश्य में शहर के बाजार का दृश्य है, जहां सब कुछ टके शेयर बिक रहे हैं। गोवर्धन दास बाजार की यह कफायत देखकर आ- आनंदित होता आनंदित होता है और 7 पैसे में ढाई शेर मिठाई लेकर अपने गुरु के पास लौट जाता है। तीसरे दृश्य में महंत के पास दोनों शिष्य लौटते हैं। नारायण दास कुछ नहीं लाता है, जबकि गोवर्धन दास ढाई शेर मिठाई लेकर आता है। महंत शहर में गुणी और अवगुणी के को एक ही भाव मिलने की खबर सुनकर सचेत हो जाते हैं और अपने शिष्यों को तुरंत ही शहर छोड़ने के को कहते हैं। वह कहते हैं, सेठ सेठ सब एक से, जहाँ कपूर कपास ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजे बास। नारायण दास उनकी बात मान लेते हैं, जबकि गोवर्धन दास सस्ते स्वादिष्ट भोजन के लालच में वहीं रह जाने का फैसला करते हैं। चौथा दृश्य में अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और न्याय का चित्रण है। शराब में डूबे राजा फरियादी के बक, बकरी दबने की शिकायत पर बनिया से शुरू होकर कारा कारीगर चलने वाले बिशती कसाई और गडरिया से होता हुआ कोतवाल तक जा पहुंचा है और उसे फांसी की सजा सुना देते हैं। पांचवें दृश्य में मिठाई खाते और प्रसन्न होते मोटे हो गए गोवर्धन दास को 4 सिपाही पकड़कर फांसी देने के लिए जाते हैं। वह उसे बताते हैं कि मरी, इसलिए न्याय की खातिर किसी को तो फांसी पर जरूर चढ़ाया जाना चाहिए। जब दुबले कोतवाल को के गले में फांसी का फंदा बड़ा निकला, तो राजा ने किसी मोटे को फांसी देने का हुक्म दे दिया। छठे दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की तैयारी पूरी हो गई है। तभी उसके गुरु महंत जी आकर उसके कान में कुछ मंत्र देते हैं। इसके बाद
इसके बाद गुरु शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने की उतावली दिखाते हैं। राजा यह सुनकर कि इस शुभ सईयत में फांसी चढ़ने वाले सीधे बैठ जाएगी, स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा देते हैं। इस तरह अन्यायी और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। ये कहानी के पात्र हैं महंत गोवर्धन दास, नारायण दास का कबाब कबाब वाला और घासीराम, नारंगी वाला हलवाई, कुजडीन, मूंग, पाचक वाला, मछली वाला और जात वाला बनिया, राजा, मंत्री, माली, दो नौकर, फरियादी, कल्लू, कारीगर, चूने वाला, बिष्टी, कसाई, गडेरिया, कोतवाल, चार सिपाही।